नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो पूर्वांचल एक्सप्रेस। हम लेके आए हैं आपके अपनों का हाल, आपके घर आंगन की वो खबरें जिसको देखने के लिए आप बेचैन रहते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं सफर पूर्वांचल एक्सप्रेस का। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी फिर रोज की तरह बढ़ाते हैं दनादन आगे और खबरों के स्टेशन पर उतरते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसकी बानगी देखने को मिली इलाहाबाद में। इलाहाबाद के झूसी इलाके के नीबी कला में कातिलों ने मां बेटी को धारदार हथियार से हत्या कर दी और फरार हो गए। इलाहाबाद का झूसी इलाका मां बेटी की हत्या से दहल उठा है। जगह जगह पड़ा खून देखकर लग रहा था कि महिलाओं की दौड़ा दौड़ाकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है। घटना की जानकारी सुबह हुई जब लोग अपने घरों से निकले। घर के बाहर इलाके के लोगों ने मां की लाश देखी, जबकि घर के अंदर बेटी की लाश पड़ी हुई थी। घटना की जानकारी होने पर आईजी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की तफ्तीश की, लेकिन पुलिस को इस डबल मर्डर मिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। मृतक सूर्यकली के पति की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी और वो अपनी बेटी पूर्णिमा के साथ अकेली ही रहती थी। इन दोनों हत्याओं के बाद पूरा परिवार खत्म हो गया। फिलहाल मां बेटी की हत्या के बाद पहुंचे आईजी ने कहा कि घटना का खुलासा जल्द कर लिया जाएगा। पुलिस लूट और आशनाई के एंगल पर भी जांच कर रही है। वह हम लोग यही देखे कि यहाँ जो है बाहर जो है लाश पड़ी हुई है, गर्दन गले में चोट और यहाँ खोपड़ी से जो है गायब, थोड़ी खोपड़ी, सर में चोट, मतलब खून, यही सब जो है हाँ, दोनों लोगों को। एक पहले तो एक दिखाई दी, अंदर तो माँ लड़की की बाहर थी, अंदर माँ थी। दोनों बाथरूम के अंदर थे? हाँ, दोनों बाथरूम के, लेकिन दिखाई यही पड़ती थी ना। वो तो बाद में जब सब आए प्रशासन के लोग, तब उसको भी देखे नहीं, लोग बाहर से ही देख लेते थे अपना यहीं पे। क्या लगता है किसी से रंजिश नहीं? रंजिश तो ऐसा किसी से कभी नहीं है। अब अंदर क्या बात है भाई, वो ईश्वर जाने, या तफ्तीश में जो भी पता चलेगा वो मालूम होगा। देखिए, अभी मौका मैंने किया है। ये माँ बेटी की हत्या हुई है। ये घर के बाहर जो उनका बाथरूम है, बाथरूम के दरवाजे पर ही तो उनकी हत्या हुई है। अर्ली मॉर्निंग में इसकी जानकारी लोगों को हो पाई। दोनों को ही शार्प ऑब्जेक्ट से चोटें पहुंचाई गई हैं और घर में केवल 2 ही मेंबर हैं, माँ और बेटी है। इनके बता रहे हैं जो पति थे पहले बिजली विभाग में नौकरी करते थे, उनकी डेथ हो चुकी है। तो अभी तो कोई स्पष्ट कारण क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन काफ़ी चीज़ छानबीन की जा रही है। कुछ चीज़ें जानकारी मिली हैं, उनको भी हम लोग तस्दीक करा रहे हैं। जो पुरानी कुछ जानकारियाँ हासिल हुई हैं, कुछ पुराना हिस्ट्री हासिल हुई हैं, कौन कर सकता है, क्या इसका मोटिव, कुछ जानकारी प्राप्त की है। अभी उनको शार्प ऑब्जेक्ट से, वो धारदार जो हथियार होता है, चाहे वो गड़ा सा हो इत्यादि हो, दोनों की सिर पर चोट पहुँचाई गई है। तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी केस वर्कआउट हो जाएगा ये, और बहुत जल्दी आपको चीज़ें पता लग जाएंगी और जल्दी वर्कआउट होगा। पता चल पाएगा? देखिए, मैंने कहा ना, अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी है। क्या संभावित कारण हो सकते हैं, टोटल ब्लाइंड केस है, क्या संभावित कारण हो सकते हैं वो हमने जानकारी की है। किससे कौन इसकी हत्या कर सकता है, किसको क्या फ़ायदा हो सकता है, या कोई और वजह है, वो सारी जानकारी की गई है। लेकिन अभी उन सारे बिंदुओं पर गहन छानबीन की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाई टुडे इवनिंग और बाई टुमारो केस मस्ट बी क्लियर। तो इलाहाबाद के बाद अब चलिए बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के बेलवार गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिलीप निषाद नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी माया और 9 माह के पुत्र लकी की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी लव कुमार ने बताया कि पति और पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था, जिसके कारण दोनों के संबंध बिल्कुल ठीक नहीं थे और यही हत्या की वजह बनी है। पुलिस परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नहीं, पीछे में थोड़ा सा इधर उठाइए।
ये बेलवार में रहता था। बेलवार में ही रहते थे। हाँ। क्या काम करते थे? पेंटिंग का। उनके बच्चे कौन थे? क्या उनके परिवार थे, वजह से बीवी और बच्चे। क्या बच्चे थे? एक ही बच्चे। हमार नाती है। दादी ऐसा क्यों किए, कुछ बताएंगे आप? ए बाबू केहू यहाँ रहल नहीं, हमारी बार रहत रानी त अब कहली हम नहीं रह तो बाहर भी त दुल्हन बलहन अकेली आ जाई। तमें बाबू रहली, हम कुछ खुशी मन से बनौलीन खैलीन। सुतना लोग कैसे रोज दरवाजा लोग बंद कर लेते रहन, तो दरवाजा बंद कर के सुतना लोग। अब ए बाबू इतना ऊपर हैं कि हमके नैहरे चौंपा दत बाहर जा, हमके नैहरे चौंपा दत बाहर। तो अक्सर देखा जाता है कि कई बार पति पत्नी का संबंध बिल्कुल खत्म हो जाता है और घरेलू जो कलह है वो इस कदर बढ़ जाती है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संबंधों का जब तार तार हो जाता है या फिर एक दूसरे से अनबन हो जाती है तो किसी ने सोचा भी नहीं होता है वो सच सामने आता है। और घरेलू झगड़ा जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाया और पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, साथ ही साथ अपने 9 माह के बच्चे की हत्या कर दी। ऐसे में समझा जा सकता है कि पति किस कदर दिमागी रूप से परेशान हो गया होगा। और यही कारण है कि जब हत्या की बात होती है तब आदमी सोचने समझने की शक्ति शायद खो बैठता है। और यही कारण है कि जो रिश्ता बहुत ही करीब होता है, पत्नी का होता है, बच्चे का होता है, उसको अगर कोई हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, उसकी हत्या कर दे, तो समझा जा सकता है कि विवाद कितना बड़ा होगा और पूरा जो माहौल है वो किस कदर तनावपूर्ण रहा होगा। गोरखपुर में ही एम्स के लिए जमीन के लिए सपा सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय सांकेतिक धरने पर बैठे बीजेपी नेता जटाशंकर त्रिपाठी को खुद अपने कोचिंग सेंटर के छात्रों का विरोध झेलना पड़ा। आक्रोशित छात्रों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष लगे सारे बैनर फाड़ डाले। छात्रों ने त्रिपाठी पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप मढ़े हैं और कुछ समय तक वहीं धरना देकर संस्थान के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इस पूरे प्रकरण पर गोरखपुर करियर पॉइंट के प्रबंधक मार्तंड त्रिपाठी ने विज्ञप्ति जारी कर अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि कुछ लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं। इन्हीं लोगों के बहकावे में आकर बच्चों ने ऐसा कदम उठाया। दस दिन चलाए फिर छुट्टी, 10 दिन चलाए फिर छुट्टी, ऐसे करके फिर अब तक यही समस्या है। नॉर्मल यहीं के टीचरों को बुला करके ये लोग पढ़ाई करवा रहे हैं और हम लोग पे दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हीं टीचरों द्वारा आप लोग पढ़िए। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग उन टीचर से नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग की फीस वापस कर दीजिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग फीस वापस नहीं करेंगे, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, अदरवाइज यहाँ से जाइए। और कोई इन लोग का मतलब हम लोग की तरफ कोई इन लोग का कुछ भी नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे कि हाँ हम लोगों ने गलती की है या जो भी है। सर जब हम लोग यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आए थे उस वक्त इन लोगों ने बताया था कि जो फ्रेंचाइजी है वो कोटा की है। पहली बात इस वाकया को लेकर हम लोग को भ्रमित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने बाद में ये पता चला, फिर भी हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि चलो फ्रेंचाइजी नहीं है तो एटलीस्ट टीचर तो कोटा के हैं। फिर उन टीचरों द्वारा हम लोग को लगभग अगस्त तक इन लोगों की क्लास चलाई, सितंबर जुलाई अगस्त ऐसे क्लास चली रेगुलर। कुछ नहीं, बस आप लोग को पढ़ना है तो पढ़िए वरना अपने रास्ते जाइए। और हम लोग पे कल मैसेज भी आया था कि यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। हम लोग किसी भी चीज़ के अगेंस्ट अगर एक्शन ले रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग को इंस्टीट्यूट से निकालने की धमकी दी जा रही है। 45,000 50,000 जमा करने के बाद उसके बावजूद ये सुनने को मिलेगा। सिर्फ हम लोग नहीं, हमारे गार्जियन पेरेंट्स किस लिए आखिर यहाँ पे भेजे हैं? एडमिशन लो, पढ़ाई करो, साल बर्बाद किए, 1 साल, इसी 1 साल पे हमारा फ्यूचर टिका हुआ है, वो भी इन लोगों ने पूरी धज्जियां उड़ाकर। यहाँ पर हम लोग का क्लास कैरियर पॉइंट पे 9 महीने चलनी थी, 2 महीने चला करके इन्होंने क्लास बंद कर दी। उस पर जब हम लोग कह रहे हैं सर हमारी फीस वापसी कर दिए तो उन लोग कह रहे हैं कि सर फीस वापस नहीं हो सकता है किसी भी हालत में आपकी। कितना फीस? सर हम लोगों ने लगभग 50,000 रुपये हर बच्चे ने जमा किया है सर। कितने बच्चे हैं? हमारे बैच में केवल 20 से 25 बच्चे हैं और फिर अलग ही बैचों में इसी तरीके के बच्चे हैं सर। सबके साथ किया? यस सर, सभी को साथ ऐसे किया जा रहा है। उनसे बात किया आपने, क्या कहा? तो किन से सर? आप जो डायरेक्टर थे वो कह रहे हैं कि सर जब यानी कि हम लोग पैजामा जो पहनते हैं उसका नाड़ी की भी व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं, यानी कि मीडिया हमारे फेवर में है सर। इस तरह से उन लोग बात कर रहे हैं। फीस वापसी के लिए कह रहे हैं तो फीस वापसी के लिए कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता, फीस नहीं वापस हो सकता है, आप लोग जाकर के क्लास कीजिए। और सर मतलब कि जो टीचर थे उन लोगों को हटा दिया गया है और सिर्फ लोकल टीचर करके उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो जो डायरेक्टर क्या नाम है? जटाशंकर सर। क्या है
ये सर यहाँ के सर वो बीएसपी के यानी बीजेपी के लीडर हैं सर, और मार्तन त्रिपाठी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कैरियर पॉइंट के। यहाँ नहीं, सड़क पे नहीं घूमते। ठीक है, अगर पढ़ने वाले बच्चे नहीं, जाहिर की बात है, अगर सड़क पे हो तो सड़क पे क्यों होंगे? जो क्लास को खिलाफ झूठ बोल के किया गया है, शिक्षक कोटा के नहीं है, 3 सालों से चौथा साल है, ये चौथा साल है हमारे यहाँ। 4 सालों में आज ही बच्चे और चंद बच्चों के बात क्यों सुन रहे हैं? मास्टर को धमकी भी दिया जा रहा है कि अगर इस तरह से तुम अपनी मांग करोगे तो लोगों को ये खतरा भी है। इस तरह के आप पता नहीं किसने कहा मुझे इसके बारे में। मुझे आपके संतान द्वारा उनके 50,000 से ज्यादा मोटी रकम लिया गया है और अब उन्हें कक्षा में नहीं, मतलब कि संस्थान को बंद कर दिया गया है। नहीं पढ़ाई चल। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि वरुण गांधी को गुस्सा क्यों आया। तो देखते रहिए अपने गांव और शहर की खबरें पूर्वांचल एक्सप्रेस में। Hi, this is Zoa Morani and you're watching Lemon News. आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज थापर। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। Hi, this is Poonam Dhillon and you're watching Lemon News. आपकी खबर हमारी नजर। हाय, मैं हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। देखते रहिए, आपकी खबर हमारी नजर। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज, आपकी नजर हमारी खबर। हाय गाइस, मैं हूं करण भाई और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में, क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपने गांव और शहर की खबर पूर्वांचल एक्सप्रेस में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मऊ में ग्राम पंचायत के दूसरे चरण के चुनाव के दौरान घोसी ब्लॉक के रामनिधि मिश्रौली बूथ पर वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर हुए बवाल और पथराव के बाद पुलिसिया कार्रवाई के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस कार्रवाई में 11 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें 6 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, जो अभी भी पुलिस हिरासत में हैं। ऐसे में गांव के पुरुष और युवक अपने घर छोड़कर फरार हैं डर से, और जो लोग मौजूद हैं उनके अंदर भी भय का वातावरण घर कर गया है और वोट देने के लिए जाने से लोग हिचक रहे हैं। रामनिधि मिश्रौली गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में केवल महिलाएं ही महिलाएं दिखाई दे रही हैं। बवाल के बाद हुए पुलिसिया कार्रवाई से गांव में दहशत का माहौल है। लोग चुनाव देने की बात से भी सहमे नजर आ रहे हैं। पुलिस की बर्बरता की कहानी गांव की महिलाएं सुनाते हुए कांप जाती हैं और कहती हैं कि पुलिस ने बर्बर तरीके से घरों में घुसकर उन्हें बेरहमी से मारा पीटा था। दर्जनों पढ़ने वाले बच्चे भी इस घटना के शिकार हुए हैं। एक छात्रा की यदि माने तो घटना के बाद से कई छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जा रहे हैं।
कई छात्र घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि बिना वजह ही पुलिस ने सभी को केस में नामित कर दिया है। जिला पंचायत का वोट था तो सारी औरतें मतलब वोट जाके दी थी, हम लोग भी दिए थे, सारे लोग भी दिए थे। और फिर जब ये प्रधानी का वोट आया था तो इनका नाम, बहुत लोगों का नाम काट दिया गया था। तो यही बात थी, तो सारी जब जिसका नाम काटा जाएगा तो वो धरना देने गई थी कि मेरा नाम क्यों काटवा लिया, कि कोई ऐसे ही थे लोग। तो उन लोगों से कोई फोन पे बातें किया तो बोले कि औरतों पे लाठी रिचार्ज करवाइए। अब वो लोग मारने लगे औरतों को, तो किसी का भी बच्चा देखेगा, कोई देखेगा। फिर आदमी लोग बाहर खड़े थे तो उन पे भी लाठी बरसाई। और डीएम की लापरवाही से भी ये हुआ है, एचडीएम भी मतलब उसमें वो किए गए हैं, उनका भी वही भूमिका है, वो भी उन लोगों से मिले जुले हैं। इसीलिए तो पुलिस जब आई थी पूरे गांव में गई थी और सबको छान रही थी। 2-3 घर वो क्यों नहीं गई थी बताइए यार, जो कि विधायक सुधाकर सिंह जो हैं उनके पूरी वो चमचे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं वो। हाँ, इसीलिए नहीं गई थी। और उन्हीं लोगों के, हमारा ख्याल यहीं से है कि उन्हीं लोगों के कहने पे वो फोन भी किया गया था और उन्हीं लोगों के कहने पे वो लाठी रिचार्ज भी हुई थी औरतों पे। जाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन अब हम लोग साथ हाथ पैर सबका जोड़ रहे हैं कि देना जरूरी है। हम लोग, उन लोगों की क्या गलती, हम लोगों की क्या गलती है? तो सब लोग डर के बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग नहीं जाएंगे वोट देने के लिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ये मामला आकि सब रोकले रहे पोलिंग, है ना। पोलिंग पर के उठुना कैल, जब डीएम अल बस का कहना कि लगल उठुआ करे, का कुछ न जाए न बेजाए कुछ न पूछल, खाली ये मेहरान के झंडा चार्ज करा के सब मेहरान के मारे कर है ना। तो जब मेहरान माराए लगली सब चीटा पत्थर चलावे लगली सब, हाँ डर गए हमने का भागे लगली। जहाँ घर में हेल के मार, ताला बंद रहे, ताला तूर के हमके 2-3 डंडा करीब बाप के मरना, इनकी लड़का के बाप के मरना सब मार के सब हमार नई पतो ही आये करी खातिर जाके ताला तूरे जाते रहे लो, सब भाग गई। केहू ना रहल, ताल केहू धल, केहू कतही धल, केहू गाँव में ना रह। तो मऊ के बाद सफर आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं बस्ती में ग्राम प्रधानी चुनाव के दौरान एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां प्रधान पद के प्रत्याशी और सपा नेता के पुत्र का चुनाव प्रचार के दौरान अपहरण की बात सामने आई है। पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र में आने वाले खजुरिया गांव की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां प्रत्याशी अपने अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, चुनाव आयोग के सख्ती के बावजूद शराब, रुपए आदि के बांटे जाने की भी शिकायतें मिल रही हैं। वहीं प्रधानी चुनाव में जनसंपर्क के दौरान लोहिया वाहिनी के पूर्व अध्यक्ष रामवचन यादव का बड़ा बेटा अशोक जनसंपर्क के लिए पास के ही गांव थानवारपुर गया था। वापस आते समय खजुरिया गांव से कुछ ही दूरी पर अज्ञात लोगों के द्वारा गाड़ी का शीशा तोड़कर उसका अपहरण कर लिया गया। बजे रात के 9 बजे गई है, छोटके थनवारपुर गए है, इरवान आले वहाँ से निकल है। इनके लोग न कहीं भैया संगरी चली, कहीं नाई कुछ मार का के बिगाड़े का हुई। तो गई ने 4-6 जन गल बच्चा बांध के और कार रखाई है और हमारे लड़का पकड़ के सीधा पोर के घिल्ला निकाले है, घिल्ला निकाले है। लड़का बड़ली जौने बाजी चलावत रहा वो शीशा पोर के और लड़का घिल्ला निकाल ले गए, कुंजी पीछे खोस दिए हैं। थाने पे क्या कुछ सुनवाई हो रही है? थाने का सुनवाई हुआ तो दबान बा थाना पाए बा, कौन सुनवाई थाने में? 2-3 घंटा थाना आई लाई। किसका दबाव बढ़ रहा है? किसका दबाव? वही सूरजू का, सूरजू जो प्रधान है उनका मौसी बेटवा हुआ है, कान का जीता है, संसद है, कुल ओकरे नाते हुआ ना हुआ है। इस आशय की एक तहरीर मिली है कि उनका बेटा गांव में कि प्रधानी का चुनाव चल रहा है तो जनसंपर्क के तहत वो निकला हुआ था अपनी कार लेकर के। उसकी कार मिली है अपने घर से करीब 6-7 से मतलब लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, 1-1.5 किलोमीटर की। और उसके घर वालों ने एक तहरीर दी है जिसमें उसके लापता होने की, गुमशुदा होने की जानकारी दी है। परिजनों का इस तरह का कोई आरोप नहीं है।
अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है वो उसकी गुमशुदगी की जानकारी हुई है और हम लोग जांच के तहत सभी बिंदुओं पे हमारी इन्वेस्टिगेशन रहेगी और क्योंकि जो नए तथ्य आएंगे उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल गुमशुदगी की जानकारी प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए समर्थक सभी दांव पेच खेल रहे हैं। जीत हार भी होगी और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक ऐसे समर्थक से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपने प्रत्याशी की जीत के लिए ऐसी प्रतिज्ञा की है जिसके बारे में सुनकर और देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये समर्थक है बागपत में, जो पिछले 10 वर्षों से ना तो नहाया है और ना ही उसने अन्न ग्रहण किया है। इस समर्थक ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक उसका प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतेगा वो अपना ये प्रण नहीं तोड़ेगा। बागपत के बामनौली गांव के रहने वाले इस व्यक्ति का नाम है संजू। अपने प्रत्याशी बीरेश तोमर की जीत के लिए संजू ने ये प्रण लिया है। संजू ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक बीरेश प्रधानी का चुनाव नहीं जीतेगा तब तक वो इसी तरह से सन्यासी का जीवन बिताएगा। संजू को हालांकि सभी ने समझाया लेकिन उसने किसी की बात ही नहीं मानी। तो चुनाव के दौरान इस तरह की खबरें बहुत कम देखने को आती हैं कि कोई समर्थक अपनी पूरी जो भूमिका है वो बिल्कुल बदल कर रख दे। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन जिस तरह से संजू ने अपना पूरा गेटअप चेंज कर लिया है और एक प्रण ले लिया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई ये एक नई पहल है उस मतदाता की तरफ से, उस समर्थक की तरफ से जिसने कसम खा ली है कि बीरेश तोमर को जीतना ही होगा। ये तो जनता तय करेगी कि वाकई नेताजी जीतते हैं या नहीं, क्योंकि 10 साल का जो अरसा होता है वो बहुत ही लंबा होता है और लगातार जिस तरह से इसने अपने आप को नहाने से अलग रखा है, अनाज से अलग रखा है, तो समझा जा सकता है कि कितना ये अलग है। ये कह रहा है प्रधानी के जब वो प्रधान बन जाएगा तो उनको जभी में बाल कटवाऊंगा और इतना न खाना खाऊं न बाल कटवाऊं। कब प्रधान नहीं बनने का? कब से ये बाल नहीं 10 साल से नहीं कटवाए इनने बाल। ये तो खाना भी नहीं खाता 10 साल से? प्रधान जो है वीरेश कितने साल से उठ रहे हैं प्रधानी में? ये तो 10 साल से उठ रहे हार रहे हैं। हाँ। अब की बार प्रण किया उसने? हाँ। जो जीत गया तो हरिद्वार जाकर बाल कटवाऊंगा। ये पिछले 10 साल से जी भक्ति कर रहा। अपने गांव में बीरेश नाम का लड़का है जो प्रधानी में 15 साल से लड़ रहा और हारता जा रहा। इसके लिए इन्हें प्रण कर रखा और कितने प्रधान नहीं बने न मैं खाऊंगा न बाल कटवाऊंगा और नहाएगा। ऐसा शख्स हमें भी नहीं मिला। अच्छा, ये प्रतिज्ञा ले रखी? क्या प्रतिज्ञा ले रखी जिसने? अखंड प्रतिज्ञा। अच्छा, जब तक प्रधान अपना नहीं देख लेता। हाँ। जब तक बाल नहीं कटाएगा, नहीं बाल नहीं कटवाएगा, न नहाएगा, अन्न खाएगा, अन्न भी नहीं खाएगा। अच्छा, कैसा लगता है ऐसे देख के आपको? भाई जी हमें तो बहुत अच्छा लगता है। भाई जी एक यूं तपस्या कर रहा जी। इसलिए संन्यास ले रखा है। जब से मतलब अगर बीरेश प्रधान नहीं होगा तब तक जो है मतलब ये ना अन्न खाएगा और ना ही मतलब ये यूं नहाएगा, स्नान भी नहीं करता और ना मतलब ये कोई चीज खाता, सिर्फ चाय। अच्छा, बाल नहीं कटा रखे इसने? कब से ये रख रखे इसने? 10 साल हो गए। अच्छा, प्रधानी के इसमें तपस्या कर रहा, क्या कर रहा है? हाँ, इसकी तपस्या हम तो यही कहते हैं कि मतलब इसकी तपस्या ही है। अच्छा, आपकी तरफ से क्या कहा गया? आपको समझाया कुछ? सब काफी कोशिश की समझाने की, लेकिन वो मतलब जब तक बीरेश प्रधान नहीं होगा तब तक जो है ये नहीं करेगा। अच्छा, बोल पाता है? नहीं, ये बोल पाता नहीं, बोलता नहीं है। इस देश में नेताओं की कमी नहीं है, समर्थकों की भी कोई कमी नहीं, लेकिन धन्य है वो नेता जिसके समर्थक 10 साल से नहाया नहीं है, खाना नहीं खाया है, खासकर अनाज। और जाहिर सी बात है, इस तरह का समर्थक जब मिलता है तो नेताजी का मनोबल बढ़ता है। आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बस इतना ही, लेकिन अपने गांव और शहर की खबरों के लिए रोज मेरे साथ देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मुझे दीजिए फिलहाल आज इजाजत। नमस्कार।